जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैं आपके सामने अनसॉल्व करा रहा हूं, तो हमारा पेपर कोड जो चल रहा है वो चल रहा है, हमारा पेपर कोड कौन सा चल रहा है कि 324 FG सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 चल रहा है 324 FG। तो हम इसके दो क्वेश्चन कर चुके थे, यानी पहले क्वेश्चन के सभी खंड व दूसरे क्वेश्चन के सभी खंड कर चुके थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का है, आपसे कहा गया है यदि e की पावर y और ब्रैकेट में 1 प्लस x बराबर 1, तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, यानी ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो बहुत ही आसान है। तो करते हैं हम, क्या स्टार्ट करते हैं करना। भाई आपको दिया गया, क्या दिया गया है, तो सबसे पहले देखें हल। भाई आपको दिया गया है e की पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, इसका करना है अवकलन। ठीक है, तो कर देंगे भाई अवकलन। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन बोथ साइड। तो भाई अब इसमें क्या करेंगे, भाई दो फलन जब इनटू में दिए जाते हैं तो लगाते हैं गुणनफल का फार्मूला। तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अब मैं इसे फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड पार्ट मान लेता हूं। तो फर्स्ट पार्ट SI 1 प्लस एक्स SI, दूसरे का अवकलन यानी कि d अपॉन dx ऑफ e की पावर y प्लस e की पावर y SI, फिर d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1, यानी ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला। तो 1 प्लस एक्स ये आ गया, e की पावर y का अवकलन करोगे तो e की पावर y ही रहेगा। ठीक, ये तो e की पावर का x y का हो गया। अब y का दोबारा करोगे हो जाएगा dy अपॉन dx। अब e की पावर y ऐसे ही यहां करो, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यहां कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो भाई यहां से 1 प्लस एक्स e की पावर y dy अपॉन dx प्लस e की पावर y की 1 से इंटू हो जाएगी, e की पावर y हो गया इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने e की पावर y कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा, 1 प्लस एक्स इंटू dy अपॉन dx और प्लस 1, यही तो बचा, बराबर 0। इसको लेके जाओ इधर, 0 पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब देखें इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 1 प्लस एक्स को उधर 1 को उधर लेके, इसको आप क्या डाल दो, समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि अगेन यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। भाई x के सापेक्ष पुनः अवकलन करोगे तो भाई देखें फिर से लगेगा यहां पर क्या, फर्स्ट सेकंड।
तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही 1 प्लस एक्स ऐसा ही dy अपॉन dx का करण, तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस dy अपॉन dx ऐसा ही 1 प्लस एक्स का करोगे तो 1 का 0 x का 1 हो गया और कांस्टेंट 1 का 0 हो ही गया। ये हो गया इसका, तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखें, अब हम क्या करेंगे कि हमने 1 प्लस एक्स, अब देखो dy अपॉन dx आपने यहां से 1 प्लस एक्स दिया है, अगर मैं यहां से मैं क्या करता हूं इसका मान निकालूं तो क्या करूंगा 1 को उधर लेके जाऊंगा, क्या लिखेंगे, अब यहां पे लिख दे रहा हूं समीकरण 1 से, या एक काम करता हूं मैं लिख ही देता हूं 1 प्लस एक्स का मान लगा दो, कितना लगाओगे भाई 1 पहुंच गया उधर माइनस का हो गया और ये बटे में पहुंच जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 1 बटे dy अपॉन dx और इनटू में क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं क्या करता हूं तो देखें भाई माइनस का dy अपॉन dx लगा दिया, अब भाई ये आपका दिया किसके बटे में, सिर्फ भाई इसके बटे में, यार पूरे पे ब्रैकेट नहीं आएगी है ना, सिर्फ इसी के इनटू में है, इसके इनटू में, इसके, अब ये इसके इनटू में है, इसके इनटू में तो नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूं इसको भेज देता हूं दोनों के इनटू में, यानी कि माइनस से गुणा हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और भाई प्लस जब हम एलसीएम लेंगे तो भाई पूरे के बटे में आएगा कितना dy अपॉन dx, तो इसकी इंटू इससे भी तो हो जाएगी dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है 0 चल रहा है, इसको तो ले जाओ उधर, तो भैया माइनस के d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस के कितना हो गया dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, हमें सिद्ध क्या करना है ये लाना है, अब मैं इसको ले जाता हूं उस साइड में, तो ये हो गया माइनस के d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस का dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, कितना आ गया भाई, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। भाई यही तो लेके आना था है ना, भाई यही तो लेके आना था आपको, भाई आपको दिया था t से का यदि e की पावर y 1 प्लस एक्स बराबर 1 हो तो दर्शाइए क्या कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो हमने क्या करा e की पावर y 1 प्लस एक्स का बराबर 1 है, इसका x के सापेक्ष अपकलन करा, भाई dy अपॉन dx निकाल लिया, इसका पुनः अपकलन करा, 1 प्लस एक्स की वैल्यू लगा दी और ये चीज आपकी हो गई। तो क्या हो गया, इतना हमारा सिद्ध हो गया कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो नोट कर लीजिए। देखिए आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर।
अब देखें, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कह रहा है अगला खंड, कि अगला खंड कह रहा है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, यानी इसका खा खंड है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 1/3 है, 1/3 है, तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक, यानी कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से ए और बी में से कोई ना जीत पाए, कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, आपसे पूछा है। 2 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो भाई इन्होंने कहा है कि दौड़ हो रही है, कि किसी दौड़ में ए और बी के जीतने की प्रायिकता आपको दे रखी है। तो कोई दौड़ हो रही है, उसमें ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 दे रखी है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 दे रखी है। तो आपसे कहा गया उसी दौड़ में कि ना तो ए जीते और ना बी जीते, यानी दोनों में से कोई भी नहीं जीतना है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, क्योंकि जीतने की तो आपको दे रखी है, ना जीतने की पूछी है, वो भी एक की नहीं दोनों की पूछी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम करेंगे हल। तो देखें भाई, सबसे पहले कि दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई आपकी, 1/3 दे रखी है। ठीक, फिर लिखोगे दौड़ में बी के जीतने की प्रायिकता, बी के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। ठीक, तो पूछा तो उन्होंने ना जीतने की है, तो अब क्या लिखोगे, दौड़ में ए के ना जीतने की प्रायिकता, दौड़ में ए के बेटा ना जीतने की प्रायिकता, यानी कि दौड़ में ए नहीं जीतेगा, तो जब नहीं जीतेगा तो आपको तो पता ही है किसी भी चीज की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है। अब जीतने की घटना आपकी 1/4, ना जीतने की कितनी होगी, तो भाई हम क्या करेंगे, 1 में से 1/3 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी, ना जीतने की प्रायिकता, क्योंकि जीतने की 1/3 है, तो ना जीतने कितनी हो जाएगी, 1 - 1/3। तो ऐसे ही दौड़ में बी के ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 - 1/4। तो उनने कहा है, हमने भाई
ए के भी ना जीतने की निकाल ली और बी के भी ना जीतने की फैक्टर निकाल ली। तो उनने पूछा क्या है कि दौड़ में दोनों ही ना जीते, यानी दोनों में से कोई जीतना ही नहीं है। तो लिखोगे दौड़ में ए तथा बी में से कोई भी ना जीत पाने की, भाई दौड़ में ए तथा बी में से कोई भी ना जीत पाने की प्रायिकता। भाई दोनों में से कोई नहीं जीतना, तो कोई नहीं जीतना यानी कि ए नहीं जीतेगा तो उसकी प्रायिकता ना जीतने की 1-1/3। बी भी नहीं जीत रहा तो उसकी प्रायिकता 1-1/4। तो भाई एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 3, 3 एकम 3 माइनस का 1, ऐसे गुणा यहां एलसीएम लिया 4, 4 एकम 4 माइनस का 1, 3 में से 1 गया कितना आ गया 2/3 और 4 में से 1 गया कितना आ गया 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 से काटा 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 1/2। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आंसर चेक कर लो इसका भाई कि यही है, बिल्कुल सही है। तीसरे कक्षा का 1/2 है। तो क्या है इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसे नोट कर सकते हो। तो देखिए भाई जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, है ना, या नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो अगला खंड हमसे क्या कह रहा है, इसका गा खंड है तीसरे का। तो तीसरे के गा खंड में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि आपको उस रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात करनी है जहां एक्स वाई जेड अक्षों पर समान कोण अंतरित करती है ना। तो भाई एक चीज की हाथ जोड़ के आपके लिए निवेदन है कि मेरे चैनल को कृपया करके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए भाई तो बढ़ते हैं हम अगले खंड की ओर। क्या है अगला खंड कि उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपसे कहा गया है इसका गा खंड है उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात करनी है। उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात करो। भाई जो x, y और z अक्षों से समान कोण अंतरित करती है, यानी z अक्ष समान कोण अंतरित करती है। तो भाई समान कोण अंतरित करती है, समान कोण बना रही है। तो समान कोण बना रही है भाई किसकी बात कर रहा है, कोई रेखा है, उस रेखा की दिक्कोज्याएं आपको ज्ञात करनी है जो एक्स वाई जेड, भाई 3 अक्ष दिए हैं और 3 अक्षों से कोण कैसा बना रही है बराबर, यानी समान कोण अंतरित करती है, आपको दिया गया है। तो भाई सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है भाई। हम क्या करते हैं हल। भाई उसने क्या कहा है कि समान कोण अंतरित करती है, तो समान कोण लिखोगे, समान कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है। भाई समान कोण अंतरित करने का मतलब क्या है, यानी जो कोण एक्स अक्ष पे, भाई वाई अक्ष पे, भाई जेड अक्ष पे, भाई तीनों पे जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं।
तो तीनों कोण कैसे हैं, समान हैं। तो यानी कि मैंने क्या बना दिया, तो तीनों कोण कैसे हो गए, समान हो गए। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ले लिया, ठीक, क्योंकि उसी ने तो कहा है कि तीनों कोण आपस में कैसे हैं, समान है, कि समान कोण अंतरित करते हैं। तो समान कोण अंतरित का मतलब क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो भाई इतना हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, यानी कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा, है ना, कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। तीनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, फार्मूला होता है एक, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है एक, है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, तीनों कोण एक से हैं, तो कॉस बीटा की जगह कॉस अल्फा, कॉस गामा की जगह कॉस अल्फा लग देते हैं हम। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ठीक है। तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 हो गए कोण, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया। 3 को ले जाओ इसके बटे में, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 हो गया। अब ये बताओ, मैं स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो ये कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस का 1/√3 हो नहीं जाएगा, इतना हो गया। कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस √3। तो भाई लिखोगे अतः अभीष्ट दिक्कोज्याएं, अतः अभीष्ट दिक्कोज्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी भाई, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये क्या हो जाएंगी, इसकी दिक्कोज्या हो जाएंगी, है ना। तो दिक्कोज्या हो जाएंगी। चेक कर लेते हैं आंसर, क्या यही दिया है, तो भाई सही है, बिल्कुल सही है, यही आंसर दिया गया है। तो दिक्कोज्या होंगी, ठीक है भाई। तो दिक्कोज्या हमने क्या करी, निकाल दी। यानी आपको उस रेखा की दिक्कोज्या निकालनी थी जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों से समान कोण अंतरित करती है। समान कोण अंतरित करने का मतलब क्या है, उसका कोण अल्फा बीटा गामा, तीनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा कॉस गामा के, है ना। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो हमने भाई लगा दिया, तो लगा दिया, ये आ गया, तीनों एंगल बराबर, तो तीनों एक से कर दिए, तीनों को जोड़ दिया, 3 को बटे में ले गए, स्क्वायर को उधर ले गए, आ गया आंसर, है ना। बहुत ही आसान तरीका है, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा या फिर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। तो देखें, बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। तो अगला खंड हमसे क्या कह रहा है, तो अगला खंड हमसे कह रहा है कि भाई अब आपसे कहा दर्शाइए कि बिंदु आपको दिया गया है, अगला खंड है घा, कि दर्शाइए कि बिंदु 2i माइनस का i माइनस 4j फिर माइनस के i प्लस 4j
एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाती हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं भाई, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं ये तो मालूम होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें जो है दो भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कि वैसे नॉर्मल डेफिनेशन जो त्रिभुज की होती है उसे कहते हैं कि किन्हीं भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। भाई किन्हीं भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो भाई ये तो बात त्रिभुज की हो गई। अब बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या कि समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, तो समद्विबाहु। तो समद्विबाहु का मतलब है समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं कैसा होगी, कैसी होंगी, मतलब समान होंगी। तो दो भुजाएं समान होंगी ऐसा त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। इन्होंने लिखा है दर्शाइए कि बिंदु 2i माइनस का i माइनस का 4j माइनस i प्लस 4j एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो भाई बहुत आसान है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो सब्सक्राइब करते रहिए तो और शेयर करते रहिए। तो देखें भाई, हल में हम क्या करें, मान लेते हैं कि माना त्रिभुज एबीसी के शीर्ष। तो भाई माना त्रिभुज एबीसी के शीर्षों ए कॉमा बी व सी, इस शीर्षों से ए कॉमा बी व सी के स्थिति सदिश, ए कॉमा बी व सी के स्थिति सदिश क्रमशः क्या है भाई, क्रमशः 2i है, कॉमा माइनस का i माइनस के 4j है, माइनस के i प्लस के 4j है। भाई ये तो इनके स्थिति सदिश हो गए। भाई आपको शो करना है, दिखाना है कि त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो भाई सबसे पहले तो आपको शीर्ष दिए गए, तो भुजाएं तो निकालनी है। भाई भुजाएं बतानी, दो भुजाएं समान तो भुजाएं निकालनी होंगी। तो भुजाएं निकालनी, एक आध भुजा कुछ तो पता होना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इनकी भुजाएं यानी कि हमने क्या करा, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। और ए बी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश और माइनस ए का स्थिति सदिश। तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो भाई बी का स्थिति सदिश कौन सा है, ये रहा, माइनस के आई माइनस के 4j माइनस करोगे ए का स्थिति सदिश कौन सा है, ये रहा 2i। तो माइनस के i माइनस के 4j माइनस के 2i, i और 2i कितने हो गए भाई, माइनस के 3i और माइनस का 4j, तो आपका ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, ए बी वेक्टर, ठीक, ए बी वेक्टर है। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसका मापांक भी निकाल लेता हूं, मापांक या फिर इसका मॉड कह सकते हो, निकाल लेता हूं। तो हम कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर का मॉड निकालोगे तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 16 और 9 कितने हो गए 25, और 25 का रूट निकाल लोगे तो बचेगा 5, यानी कि ए बी वेक्टर कितना आ गया 5 आ रहा है।
ठीक, यानी एक भुजा तो 5 मात्रक आ गई, है ना, एक भुजा 5 मात्रक आ गई। अब किसकी बात करेंगे हम, दूसरी भुजा कौन सी, बीसी वेक्टर। अब निकालेंगे बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। तो सी का स्थिति सदिश कितना है, अब भाई देखें, सी का स्थिति सदिश ये रहा, तो सी का स्थिति सदिश माइनस के आई प्लस के 4j, और बी का स्थिति सदिश ये रहा, तो माइनस के आई माइनस के 4j, तो माइनस आई ये रहा प्लस के 4j ये रहा, माइनस के अंदर कर दो गुणा, तो माइनस की तो माइनस से गुणा करोगे हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस हो गया प्लस 4j। तो देखो माइनस के आई से प्लस का आई कैंसिल, कितना बचा 4j, और 4j हो गया 8j। तो अब भाई इसका भी तो मापांक हम निकाल लें, तो कितना आएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कहो या स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, बीसी बराबर 8 मात्रक, मात्रक कहो या सेंटीमीटर लगा दो, मात्रक लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बीसी वेक्टर हो गया, ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, सी ए वेक्टर। तो भाई अब निकाल लेते हैं सी ए वेक्टर। तो सी ए वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सी ए वेक्टर, भाई ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश, सी का स्थिति सदिश, भाई ए का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश कितना है, तो भाई ये रहा 2i, तो 2i माइनस सी का स्थिति कितना है, ये रहा, तो माइनस के i प्लस के 4j हो गए, माइनस के अंदर गुणा कर दो, तो माइनस माइनस प्लस के i हो गए, माइनस का 4j हो गया, i और 2i यानी कि 3i माइनस के 4j हो गए। अब हम क्या करेंगे, सी ए का मॉड भी तो निकाल लो। तो भाई सी ए वेक्टर का मॉड निकालोगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 और 9 कितने हो गए, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 हो गए, तो लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना, देखिए यहां लिख दिया मैंने। तो अंडर रूट 25 का मतलब क्या है, यानी कि 5 आ गया, तो लिख दोगे अतः भाई ए बी वेक्टर बराबर सी ए वेक्टर। भाई ए बी वेक्टर का परिमाण और सी ए वेक्टर का परिमाण आपस में कैसा है, बराबर है, यानी ए बी भुजा और सी ए भुजा आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज कैसा होता है, समद्वि बाहु होता है। लिख दोगे अतः ये बराबर है, तो बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। यही तो सिद्ध करना है, यानी कि आपसे कहा था कि दर्शाइए कि बिंदु 2i माइनस के i माइनस 4j और माइनस i प्लस के 4j एक समद्वि बाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी आपको दे रखे हैं, कौन सा, ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, ए बी सी के शीर्ष है। पहले क्या करा मैंने, ए बी का वेक्टर, ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, सॉरी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का। अब बी में से ए को घटा दिया, ए बी आ गया, उसका परिमाण निकाल लिया, तो कितना आ गया 5।
फिर मैंने क्या करा, BC वेक्टर का निकाला, तो ये आ गया, इसका कितना 8J आ गया, इसका परिमाण निकाला 8 आ गया। फिर CA निकाला तो इसका परिमाण कितना आ गया, 5 आ गया। तो भाई देखो AB का परिमाण और CA का परिमाण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, याद रहेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लीजिए, है ना। तो इसी प्रकार मैं आपकी अगली वीडियो में इसके अगले खंड चौथे क्वेश्चन के बारे में आपको उसके सभी खंड कराऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद साथियों।